नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, दुनिया भर में कई उड़ानें, मीडिया संस्थानों से लेकर कारपोरेट कंपनियों के काम प्रभावित। हरिद्वार कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर लिखना होगा मालिक का नाम। नई दिल्ली, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल में पूजा खेड़कर पर मुकदमा दर्ज। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को आई एक तकनीकी खामी ने धरती से आसमान तक आफत मचा दी है, जिसके चलते भारत समेत दुनिया भर में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी या कई विमानों ने देरी से उड़ान भरी है। कई देशों में बैंक, एटीएम, मीडिया संस्थान और कारपोरेट कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित रहा। कुछ समय के लिए दुनिया ठहर सी गई। भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा विमानन कंपनियों के नेटवर्क में ऑनलाइन चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया में बाधा पहुंची, जिसके चलते उन्हें ऑफलाइन माध्यम से काम करना पड़ा। यात्रियों को हाथ से लिखकर विमान के बोर्डिंग पास जारी किए गए। इसकी वजह से राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु से देश भर के कई हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिली। यात्रियों को चेक इन के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय इंतजार करना पड़ा। वहीं भारत में बैंकों के कामकाज पर इसका कोई खास असर तो नहीं पड़ा। आरबीआई का कहना है कि संकट का भारतीय बैंक और भुगतान प्रणाली का प्रभाव नहीं बढ़ा है। वहीं कारपोरेट दफ्तरों में समस्या की बात जरूर सामने आई है। हरिद्वार, यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर कारोबार कर रहे व्यापारियों को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। साथ ही रेट लिस्ट, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसका पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और व्यापारियों के बीच कई बार विवाद होते हैं। ऐसे विवाद को रोकने के लिए दुकान, फड़, होटल, ढाबा व्यापारियों की पहचान उजागर करने का कदम उठाया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो या छोटा, सभी को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस खुद भी दुकानदारों का सत्यापन करेगी, जिनसे कि किसी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो। बताया था कि यूपी सरकार पहले ही कांवड़ मार्ग पर व्यापारियों को पहचान उजागर करने के आदेश जारी कर चुकी है। नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर पर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल आदि के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस बाबत यूपीएससी ने अपनी जांच के बाद गुरुवार को क्राइम ब्रांच को शिकायत दी है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2022 बैच की प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर यूपीएससी ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए थे। यूपीएससी के अनुसार पूजा ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियमित अवसर खत्म होने के बाद भी परीक्षा दी। आरोप है कि इसके लिए पूजा ने अपने माता पिता के नाम में भी बदलाव किया। इसके अलावा अपने हस्ताक्षर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की भी बदल दिया। वहीं फर्जी विकलांगता पत्र भी बनाया, जिसके आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई, फिर उत्तीर्ण होकर महाराष्ट्र में प्रशिक्षण ले रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठगी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने शुक्रवार को पुणे के लिए रवाना किया गया है। देहरादून, उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च। हिमालयन राज्यों के विकास को पृथक नीति बने धामी। चारधाम यात्रा, तीर्थ पुरोहित सख्त कानून पर सरकार के खिलाफ। जामरानी बांध परियोजना को वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तर्ज पर उत्तराखंड ने पर्यावरण उत्पाद का सूचकांक जीईपी इंडेक्स को जारी कर दिया है। साथ ही जीईपी पर 0.9% आंकी गई। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें जीईपी पर आगे कदम बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस इंडेक्स के जरिए राज्य सरकार इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच सामंजस्य स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में जीईपी सूचकांक अगला कदम है। अब सरकार जीईपी को जीडीपी के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हेस्को के प्रमुख पद्म भूषण अनिल जोशी ने जीईपी पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने विस्तार के से इस कार्य प्रणाली और महत्व पर रोशनी डाला। उन्होंने कहा कि जल, वायु, मिट्टी, वन विकास के लिए राज्य के स्तर पर वर्ष 2021-22 के लिए गए कार्यों के आधार पर जीईपी का आकलन किया गया है। यह 0.9% आया है। राज्य के स्तर पर किए गए कार्यक्रम के आधार पर वन मंत्री सुबोध उनियाल, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतोड़े, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु, डीजी सूचना वंशीधर तिवारी, पीसीसीएफ धनंजय मोहन, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते आदि मौजूद रहे। देहरादून, उत्तराखंड में धामों के नामों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कानून बनाने के कैबिनेट के फैसले पर चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने स्वागत किया है। महापंचायत ने इस फैसले के
सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए आभार भी जताया है। सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में धामों और ट्रस्टों से जुड़े मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया है। इस पर धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने सीएम धामी समेत पूर्व कैबिनेट का आधार जताया है। महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रिजेश भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर महापंचायत ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम पर आपत्ति जताई थी। महापंचायत का कहना है कि केदारनाथ धाम के नाम पर दूसरे स्थान पर मंदिर बनाया जाना और श्री केदारनाथ धाम के नाम पर ट्रस्ट का गठन सही नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने महापंचायत के नाम पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सख्त कानूनी प्रावधान वाला कानून बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करा दिया है, जिसके लिए सरकार के सभी तीर्थ पुरोहित सरकार के आभारी है। कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर देवस्थानम बोर्ड को भी भंग करने का प्रस्ताव रखा था। इस पर भी न सिर्फ तीर्थ पुरोहित महापंचायत की बात को गंभीरता से सीएम धामी ने सुना, बल्कि उस पर तत्काल गंभीर कदम भी उठाए। सभी तीर्थ पुरोहित सरकार के इस कदम के साथ है। तीर्थ पुरोहित महासभा यमुनोत्री धाम के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने कहा कि सीएम धामी ने चारों धामों में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच कोई भ्रम ना रहे, इसके लिए सख्त कदम उठाए। पहले भी सीएम श्रद्धालुओं के बीच कोई भ्रम ना रहे, इसके लिए सख्त कदम उठा चुके हैं। कोटद्वार प्रदर्शन करे कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर डराया। बिरुखाल ब्लॉक में पेट्रोल डीजल का संकट गहराया। ऊखीमठ में सावन में बंद रहेंगी मांस दुकानें। कोटद्वार वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार करे कर्मचारियों को धक्काते हुए लहराए गए। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने एक महिला श्रमिक और एक पुरुष श्रमिक की बंदूक की बट से पिटाई भी की है। बताया जा रहा है कि भावर क्षेत्र के अंतर्गत सेतकुल में इसी शुक्रवार सुबह से वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर थे। फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता विफल होने पर कर्मचारी धरने पर बैठ गए। फैक्ट्री प्रबंधन ने इनकी जानकारी ठेकेदार को दी। कुछ ही देर में ठेकेदार अपने साथी के साथ मौके पर आया और बंदूक लहराते हुए कर्मचारी को डराने का प्रयास किया। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों की बंदूक की बट से पिटाई भी की गई, जिसमें कर्मचारी शिवम को चोट भी है। फैक्ट्री परिसर में शांतिपूर्ण धरना दे रहे कर्मचारियों को आरोपी ठेकेदार ने बंदूक से डराते हुए बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। आरोपी कि जैसे ही कर्मचारी ने इसका विरोध शुरू किया तो ठेकेदार और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। इनकी जानकारी मिलते ही तहसीलदार मई फोर्स मौके पर पहुंचे और आरोपियों को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही कोटद्वार कोतवाली में लोग जुटने शुरू हो गए। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को आरोप की इस फैक्ट्री में ठेकेदार और उसके साथ अक्सर अभद्रता करते हैं, जिस कारण फैक्ट्री का माहौल तनावपूर्ण बन रहा है। पीड़ित शिवम की ओर से मिली तहरीर में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला दर्ज करते पुष्टि करते हुए कोतवाल मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके में पहुंच गई। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही सशस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। देवप्रयाग में गुलदार ने किशोर पर किया हमला। फरीदकोट बेस अस्पताल में कार्डिक कैथ लैब खुली। बड़कोट लेह लद्दाख क्षेत्र में उत्तरकाशी का बेटा श्रवण सिंह हुआ शहीद। उत्तरकाशी में शिक्षकों की पुनः होगी काउंसलिंग। रुद्रप्रयाग नरकोटा में एनआईटी के विशेषज्ञों ने क्षतिग्रस्त पुल की जांच शुरू। रुद्रप्रयाग के नरकोटा के पास निर्माणाधीन सिग्नेचर पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब विभाग की जांच शुरू हो गई है। एनएच के शीर्ष अधिकारियों के साथ ही एनआईटी श्रीनगर के विशेषज्ञ भी जांच के लिए इस नरकोटा पहुंच गए। शुक्रवार को मामले की विभागीय जांच शुरू होगी। शनिवार को फिर टीम प्रकरण की जांच करेगी। शुक्रवार को देहरादून से एनएच लोक निर्माण के मुख्य अभियंता दयानंद, अधीक्षण अभियंता राजेश चंद्रा, अधीक्षण अभियंता डिजाइन भैरव थपरियाल, चीफ इंजीनियर क्षेत्रीय मठ डीके शर्मा एवं एनआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर शशिकांत नारायण नरकोटा स्थित क्षतिग्रस्त पुल के पास पहुंचे। पहले चरण में जांच टीम ने जहां पुल क्षतिग्रस्त हुआ उस स्थान का निरीक्षण किया, जबकि संबंधित कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ ही एनएच के अधिकारियों से वार्ता की। सुरक्षा कारणों के साथ ही पुल के दोनों छोरों का गहनता से निरीक्षण किया गया। मौका मुआयना करते हुए जाँच शुरू कर दी गई। एनएच लोक निर्माण श्रीनगर डिवीजन के अधिशासी अभियंता तनुज काम्बोज ने बताया कि जांच टीम में विभागीय अफसरों के साथ ही एनआईटी के विशेषज्ञ मौजूद है। पहले दिन प्रारंभिक स्थितियां देखी गई, साथ ही मौके पर जाकर जांच भी की गई। देहरादून अब हाईवे पर ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के एआई से की जाएगी पहचान। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। हर 5 किलोमीटर पर सर्वर सेंसर लगाए जाएंगे, जिसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ कैमरे भी लगेंगे, जिसकी मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान किए जाएंगे। NHAI ने नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों के लिए 750 रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की योजना भी शामिल है, जिसके तहत देहरादून के मोहकमपुर से हरिद्वार के दूधाधारी चौक तक AI आधारित सिस्टम के जरिए वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इन अत्याधुनिक सिस्टम का फायदा यह होगा कि ओवर स्पीड और गलत दिशा में आने जाने वाले वाहनों के साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया वालों का भी पता चल सकेगा। पिथौरागढ़ महिला प्रधान से अभद्रता पर मुंशियारी में भी गुस्सा। चूलाघाट त्योड़ी में मोबाइल टावर न होने से ग्रामीण आक्रोशित। चंपावत में मल्टी स्टोरी पार्किंग की कवायद हुई तेज। पिथौरागढ़ में 3 दर्जन सड़कों पर भरा मलबा। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे रहा बंद। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, नारेबाजी पर जताया विरोध। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को भी जारी रहा। कार्य बहिष्कार से मरीजों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। अब बीच में स्टारोसिड दवा तक नहीं ले पा रहे मरीजों को पर्ची कटवाने से जांच करवाने तक वहाँ दौड़ना पड़ रहा है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन मौन बना हुआ है। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के 123 आउटसोर्स कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर डटे रहे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कर्मचारियों के न होने से अब अस्पताल में मरीज इलाज को तरस रहे, ना कि इनकी पर्ची कट पा रही है और ना ही दवाइयाँ मिल रही है। शिफ्टिंग व अन्य कार्यों के ना होने से ऑपरेशन होने भी बंद हो गए हैं। वार्डों में भर्ती मरीजों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, लेकिन इन सब के बाद भी सरकार कर्मचारी की मांगों को अनसुना कर रही है। कहा गया है कि सरकार को लोगों की दिक्कतों की तनिक भी परवाह नहीं है। अगर सरकार को लोगों की परवाह होती तो वह उनकी मांगों को पूरा किया जाता, जिसमें वो वापस काम पर लौट सके। सल्ट में हैंडपंप धारे नौले हुए जमी दूध पानी को हाहाकार। थोलछिना में रात में कार गिरी खाई में 2 घायल। सल्ट ब्लॉक में बुधवार रात हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई। 18 से अधिक पेयजल योजना ध्वस्त हो गई है। 130 से अधिक गांवों में पानी का संकट पैदा हुआ। आपूर्ति कराने वाले हैंडपंप धारे नौले जमींदोज हो गए हैं। शुक्रवार को लोगों को पानी के लिए तमाम जद्दोजहद करनी पड़ी। सल्ट ब्लॉक के गाँव के 18 से अधिक पेयजल योजनाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जगह जगह पाइपलाइनें टूटने और क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में जल संकट गहरा गया। जल संस्थान के JE प्रदीप महिप शर्मा ने बताया कि सल्ट ब्लॉक में गुलार कारगिल पेयजल योजना, नैकड़ा देवाथल पेयजल योजना, चांच गधेरा, घोटिया, डबरा, क्वेराला, भौन डाडा, सबोली, रौतेला, बरकीड़ा योजना, गड़कोट, मल्ला, तल्ला, बिरल गाँव, भौनखाल, कांट की नाव पेयजल परियोजना, इनेलो, रणथबर, मरचूला, सोली, डडारिया, मछोड़, सोकती पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वहीं पेयजल योजनाओं को ध्वस्त होने से हजारों लोगों के लिए पानी का भी संकट पैदा हो गया है। अल्मोड़ा SSC विश्वविद्यालय मानसखंड और हिमालय पर करेगा अध्ययन। SSC विश्वविद्यालय मानसखंड हिमालय पर अध्ययन करेगा। विश्वविद्यालय की ओर से इससे संबंधित कोर्सों का भी संचालन किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यशाला के समापन पर चर्चा भी हुई। गुरुवार को नेपाल अध्ययन केंद्र SSC विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी आध्यात्मिक पर्यटन परिषद अध्ययन केंद्र, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज और ICHR की ओर से उत्तराखंड व सेक्रेड हिंदू लैंडस्केप पर हुई कार्यशाला का समापन हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मानसखंड को समझने के लिए केंद्र की स्थापना होगी। इस केंद्र के माध्यम से मानसखंड पर अध्ययन किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से हिमालय फोटोग्राफी टूरिज्म पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जो कि मानसखंड को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मानसखंड को लेकर आध्यात्मिक यात्राओं को करने का भी सुझाव दिया है। GB पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल ने कहा कि संस्थान मानसखंड चेयर को पूरा सहयोग देगा। गदरपुर BDC की बैठक में एक राज्य एक चुनाव की मांग। रुद्रपुर कोतवाली में कठिया डालकर बिजली चोरी। काशीपुर में नगर निगम और प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। नानक मत्ता गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की बेअदबी में जांच कमेटी बनी। खटीमा राजेश मेहता बने दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक।